Hello students, today I will explain you activity 6 of unit 4, reuse, reduce, recycle. So turn the page number 32 and this is a beautiful poem. How can we reuse, reduce or recycle things? So let's start. Working on the trash. That means हमको क्या करना है, ट्रैश को पर कैसे वर्क करना है. व्हाट डू मीन बाय ट्रैश? ट्रैश क्या होता है? जो भी वेस्ट होता है ना, कचरा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैश. तो ट्रैश से भी हम कैसे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नई चीज़ बना सकते हैं. दैट इज अबाउट इन दिस पोएम. ओके. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग all the trash we have been working on recycling. It's a very simple plan. Separate your glass and paper, separate plastic from tin, take the trash that you have recycled to your recycle bin. तो कैसे करना है हमको रिसाइकलिंग? कि जो भी इन आ वेरी सिंपल प्लान है ना. क्या करना है हमको? ग्लास और पेपर को अलग करना है, प्लास्टिक और टिन को अलग करना है और ये सब ट्रैश को कहाँ रखना है? रिसाइकल बिन में. रिसाइकल बिन मतलब जहाँ पर उसका दोबारा यूज़ हो जाए. ओके. मतलब सब जब हम क्या करते हैं, अपने घर में भी कचरा रखते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना हमको कि ड्राई एंड वेट, हमको दोनों ट्रैश क्या करना है? अलग अलग डिब्बों में रखना है ताकि उसकी रिसाइकलिंग हो सके. ओके. सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टेंजा. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल द ट्रैश वी कैन. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग. इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स. यूज एग्जैक्टली वॉट यू नीड. डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग. रिड्यूस एंड यू विल सक्सीड. तो सेकेंड स्टेंजर में वो क्या बता रहे हैं पोएट के हम किस चीज़ पर वर्क करना है? रिड्यूसिंग पर. रिड्यूसिंग मतलब डोंट यूज़ थिंग्स अननेसेसरी, है ना. अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको हमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है. अगर हम किसी चीज़ को रिड्यूस करेंगे दैट मीन्स कम यूज़ करेंगे तो अपने आप वो वेस्ट नहीं होगा. तो इसको हम कैसे अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में? डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट हमको वेस्ट नहीं करना है. ओके. जितना हमको ज़रूरत है उतनी उसकी यूज़ करो और कोई भी फालतू की एक्स्ट्रा रैपिंग हमको नहीं खरीदनी है ना. अगर रिड्यूस करेंगे तो हम सक्सीड होंगे किस चीज़ में? वेस्टिंग से बचने के लिए. ओके. समझ में आया आपको? थर्ड वन. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग ऑल द ट्रैश वी कैन. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग. इट्स वेरी सिंपल प्लान. इफ इट्स अ पेपर बैग यू आर यूजिंग, डोंट यूज इट वंस, यूज ट्वाइस. गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू समवन टू रीयूज देम. दैट्स बी नाइस. तो अभी हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ का? कि अगर हम पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं तो एक बार यूज़ करके उसको डस्टबिन में नहीं फेंक देना है. उसका हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. और हमको अपने ओल्ड क्लोथ्स हैं वो घर पर रखे नहीं रहना है ट्रंक में. क्या करना है? जो नीडी पीपल हैं उनको हम वो दे सकते हैं. एज वेल एज आवर टॉयज़, है ना. टॉयज़ भी हम अपने जिसको ज़रूरत हो उसको दे सकते हैं. एंड मैनी मोर थिंग्स जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं ना. घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे कोई बॉटल है, हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, उसकी बॉटल को हमको ऐसे फेंकना नहीं है. उसका हम कोई और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, है ना. जैसे हम मस्ती दही का कप लाते तो वो भी हमको फेंकना नहीं है. उसका भी हम कुछ कॉइन्स रखने के लिए या उसमें सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से सो मैनी थिंग्स वी कैन यूज़ ट्वाइस, है ना.
उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और दैट इज़ कॉल्ड रीयूजिंग। तो आपको ये पोएम समझ में आई ना कि कैसे हमें चीज़ों को रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग और रीयूजिंग करना है। ओके, नाउ टेक दिस, व्हाट डज री मीन्स इन दीज वर्ड्स। तो इन दीज वर्ड्स में री का क्या मीनिंग है? इन दीज वर्ड्स द प्रीफिक्स री मीन्स अगेन। री का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ दोबारा होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? RE, री, एंड इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, मतलब किसी भी वर्ड के पहले लगने वाले लेटर। ओके, जैसे और भी चीज़ आप जानते हैं ना, री लगा के हम और भी बना सकते हैं। क्या बनाते हैं? रिपीट, है ना। रिपीट में क्या आता है? दोबारा दोहराना, है ना। और क्या होता है? रीओपनिंग, जानते हैं ना आप, मतलब कोई भी चीज़ जब दोबारा बंद होकर दोबारा खुलती है तो भी हम क्या बोलते हैं? रीओपनिंग। ओके, सेकेंड थिंग, विच वन डू यू थिंक इज मोस्ट यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन द ट्रैश। तो ट्रैश, वर्किंग ऑन द ट्रैश मतलब कचरे से भी अच्छा कुछ बनाने में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगता है हमको? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी reducing is most useful because when we are not using things unnecessary there will be less wastage। मैं ऐसा समझती हूँ कि क्या सही है? रिड्यूसिंग, कि हम अगर किसी चीज़ का यूज ही अननेसेसरी नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसका वेस्टेज भी कम होगा। और जब किसी चीज़ का वेस्टेज कम होगा, उसको रिसाइकलिंग करने के लिए या फिर रीयूजिंग करने के लिए हमको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। हमको क्या करना है? राइट अ न्यू वर्ड्स विद न्यू इंट्रोडक्शन, चूज रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग और रीयूजिंग योर वर्ड्स। इस पोएम में हमको क्या करना है? रीयूजिंग या रिड्यूसिंग या रिसाइकलिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल द ट्रैश वी कैन। सेकेंड में वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द एक्टिविटी 9। दिस इज अ रियल स्टोरी, बैग्स टू बिल्डिंग। ओके, ये दिस इज अबाउट अ स्कूल कि हाउ टू मेक एडवेंचरस यूज़ ऑफ ट्रैश इन अ स्कूल, है ना। ये स्कूल के बारे में कि वहाँ पर ट्रैश का उन्होंने कैसे यूज़ किया, हम इस स्टोरी में देखेंगे। डिड यू नो दैट सम पीपल आर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स विद रिसाइकल्ड ट्रैश? वन आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका हैज़ हेल्प पीपल इन हाइटी build new homes called earthship from the tires, bottles and other trash that were left after a hurricane destroyed many homes। तो क्या हम कैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स बनाने में? वो एक आर्किटेक्ट जानते हैं ना कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स का मैप डिज़ाइन करते हैं ना, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो अमेरिका में उन्होंने लोगों की हेल्प की, कैसे टायर, बॉटल्स और अदर ट्रैश से वो घर बनाने में हेल्प करते थे। किस चीज़ में? जो हरिकेन से डिस्ट्रॉय हो जाते थे। हरिकेन क्या होता है? दिस आ वेरी इंटेंस स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये स्पेशली अमेरिका में बहुत आता है। ओके, यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल इन बिल्डिंग इज becoming popular in many places. A school is Pune, Maharashtra. India is built almost entirely from the recycled material. तो यहाँ इंडिया में भी इस पर वर्क किया जा रहा है और पुणे महाराष्ट्र के एक जगह पर एक स्कूल है, वो पूरी तरह से रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। यू कैन सी हियर। ओके।